कहानी नंबर 1, गुमशुदा बटुआ। एक मासूम बच्ची का इम्तिहान। क्या आयजा जानी एक गलत फैसले से अपनी जिंदगी बदल लेती है या सच का रास्ता चुनती है? आइए देखते हैं। रोज की तरह आयजा जानी स्कूल से घर वापस आ रही थी। परिंदों की चहचहाट और दोपहर का वक्त था कि अचानक सड़क के किनारे उसे एक ब्राउन रंग का बैग नजर आया। आयजा जानी रुक गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी। उसने डरते डरते बैग उठाया और तेजी से घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बैग को फिर से देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, मम्मी को बताऊं या छुपा लूं? लेकिन फिर उसने हिम्मत करके मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे सड़क किनारे से ये बैग मिला है। मम्मी ने संजीदगी से कहा, बेटा, किसी की घूमी हुई चीज देखना अमानत होती है। खोलकर देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। जैसे ही आयजा जानी ने बैग की जिप खोली, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर नोटों की एक गड्डी, कीमती मोबाइल और एक छोटी सी डायरी थी। मम्मी ने कहा, जाओ आयजा जानी, सुकून से डायरी से नंबर देखना और फ़ोन करना, ताकि जिसकी हो उसे ये अमानत लौटा दें। आयजा जानी के जहन में एक पल के लिए ख्याल आया, इन पैसों से तो मैं वो महंगी गुड़िया और मम्मी के लिए वो खूबसूरत तोहफा ले सकती हूँ जो हमने उस दिन शॉप पर देखा था। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी मम्मी की तरबियत याद आ गई कि हराम की मिठास से हलाल की कड़वाहट बहुत बेहतर है। आयजा जानी ने फ़ौरन बैग में मौजूद जो छोटी डायरी थी वो निकाली। अंदर पहले सफ़े पर एक नंबर लिखा था। उसने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बरसों से रो रहा हो। हेलो, कौन है? क्या आपको मेरा बैग मिल गया? मैं तबाह हो जाऊंगा, प्लीज़ मुझे मेरा बैग वापस कर दें बेटा। आयजा जानी ने सुकून से कहा, अंकल, मैं आयजा जानी बोल रही हूँ, आपका बैग मेरे पास है, आप इस एड्रेस पर आएँ, ओके? थोड़ी देर बाद एक आदमी हाँपते कांपते हुए आयजा जानी के घर पहुंचा। उनके चेहरे पर थकन और आंखों में आंसू थे। बैग देखते ही उनकी जान में जान आई। उन्होंने बताया, बेटा, इसमें मेरी बेटी के ऑपरेशन के पैसे थे जो मैंने उधार लिए थे। अगर ये ना मिलते तो मैं जीते जी मर जाता। आयजा जानी ने वो बैग उस आदमी के हवाले किया। उस आदमी ने आयजा जानी और उसकी मम्मी का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी, जिनकी कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा थी। जब वो आदमी चले गए तो मम्मी ने आयजा जानी को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ एक बैग नहीं लौटाया, बल्कि किसी की बेटी की जान भी बचाई और अपनी आखिरत भी संवार ली। मेरी प्यारी बेटी, मुझे आप पर फख्र है। याद रखें, सच्चाई में ही बरकत है। अगर आपको आयजा जानी की ये ईमानदारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। कहानी नंबर 2, खामोश मदद। आयजा जानी अपने घर के बाहर खड़ी थी, हाथ में अपनी छोटी सी गेंद लिए और अकेले खेल रही थी। कभी वो दीवार से गेंद टकराती, कभी जमीन पर उछालती, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी भी थी। इसी दौरान उसकी नजर गली के कोने पर बैठी एक बूढ़ी खातून पर पड़ी। वो खातून सादा से कपड़ों में थी, हाथ में एक थैला था और बार बार अपने पाँव को सहला रही थी, जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही हो। आयजा ने कुछ लम्हे गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब चली गई। आंटी, आप ठीक हैं? आयजा ने नरमी से पूछा। बूढ़ी खातून ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज में थकान थी। बेटा, बस थोड़ी सी थकान है, बाजार से आ रही हूँ, घर दूर है। आयजा ने फौरन उनके हाथ से थैला पकड़ लिया। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। खातून ने हैरत से आयजा को देखा। नहीं बेटा, तुम छोटी हो, तुम कैसे? आयजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता चल लूंगी। और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, मगर बूढ़ी खातून के लिए हर कदम मुश्किल था। आयजा कभी उनका हाथ पकड़ लेती, कभी थैला संभालती और खामोशी से साथ चलती रही। कुछ देर बाद वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच गई। यही मेरा घर है बेटा, खातून ने आहिस्ता से कहा। आयजा ने दरवाजे तक जाकर थैला अंदर रखा और मुड़ने लगी। तभी खातून ने उसे आवाज दी, रुको बेटा। वो अंदर गई और एक छोटा सा लिफाफा ले आई। ये रख लो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आयजा ने फौरन सर हिलाया। नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खातून ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? आयजा ने सादगी से जवाब दिया, अम्मी कहती हैं, जो मदद दिल से की जाए उसका सिला नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ी खातून की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आयजा के सर पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। आयजा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से वापस चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसकी अम्मी ने पूछा, कहाँ थी बेटा? आयजा ने सारी बात सादगी से बता दी। अम्मी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है। उस दिन आयजा को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, ऐसी खुशी जो किसी चीज लेने से नहीं बल्कि किसी की मदद करने से मिलती है। और उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो हमेशा ऐसे ही खामोशी से दूसरों की मदद करती रहेगी। दोस्तों, कभी कभी सबसे खूबसूरत काम वो होते हैं जो बगैर किसी शोर और बगैर किसी सिले के किए जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज। कहानी नंबर 3, वक्त रुक गया। एक दिन आयजा जानी अपने अब्बू के कमरे में खेल रही होती है। वो कभी किताबें देखती है, कभी ड्राइंग बनाती है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी दराज पर पड़ती है। ये दराज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो आहिस्ता से दराज खोलती है। अंदर एक पुरानी चमकदार सी घड़ी रखी होती है। वाह, ये घड़ी कितनी अजीब है। इसमें ये बटन क्यों है?
वो थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, चलो दबा के देखते हैं। जैसे ही वो बटन दबाती है, पूरा माहौल अचानक साकित हो जाता है। पंखा घूमते घूमते रुक जाता है, बाहर परिंदे हवा में ही रुक जाते हैं, पानी का ग्लास आधा गिरता हुआ रुक जाता है। ये क्या हो गया? सब कुछ रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है, चीजों को हाथ लगाकर देखती है। वाओ, मैं तो जो चाहूं कर सकती हूँ। अब वो मजे करने लगती है, चॉकलेट उठाकर खाती है, टीवी का चैनल बदलती है, खिलौने अपनी मर्जी से सेट करती है। ये तो सबसे जबरदस्त चीज है। फिर वो खिड़की से बाहर देखती है। एक बूढ़ी आंटी सड़क क्रॉस कर रही होती है, लेकिन वो बीच सड़क में ही रुकी हुई है। ओ नहीं, अगर वक्त ही रुक जाए तो सब लोग फंस जाते हैं। वो थोड़ी देर सोचती है, फिर संजीदा हो जाती है। नहीं, मुझे सिर्फ मजा नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर वो अच्छे काम शुरू करती है। वो बाहर जाकर आंटी को आराम से साइड पर ले आती है। एक बच्चे का ग्लास गिरने वाला होता है, वो उसे पकड़ लेती है। घर आकर अपनी अम्मी के लिए पानी रख देती है, मुस्कुराकर अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दोबारा घड़ी का बटन दबाती है। वक्त दोबारा चलने लगता है, परिंदे उड़ने लगते हैं, पानी नीचे गिर जाता है, सब लोग दोबारा हरकत में आ जाते हैं। बूढ़ी आंटी आराम से सड़क पार कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक हो गया। वो वापस घड़ी देखती है। अरे, घड़ी कहाँ गई? घड़ी आहिस्ता आहिस्ता चमकती है और गायब हो जाती है। आयजा थोड़ी देर सोचती है, फिर मुस्कुरा देती है। अगर आपके पास ताकत हो तो उसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि असल खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल आयजा जानी को तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।